शादी करना मेरे लिए गुनाह है दीदी। अरे मैं तो इस तरह से मुझे ये लड़का मुझे इस तरह से समझिए नंगा डांस करवा रहा है रोड पे लाके, ये कोई अच्छा जगह नहीं है दीदी। मैं भी एक प्रतिष्ठित घर की बेटी थी। बिल्कुल आप थी जब वो नमक रोटी खा रहा था तो उसको मैं साथ दे रही थी, उसको मैं समझा रही थी, उसका स्ट्रगल टाइम मैं साथ दी। और अब जब पनीर रोटी खाने का टाइम आया तो मेरा पता ही काट रहा है मेरे आगे का बेटी है, किसी का आती है, इस तरह का काम करेगा तो उसको क्या करेगा? उसको बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा हुआ। तो बहुत किया, मैं थक हार गई हूँ। मैं तो जज से भी बोलूंगी कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, मैं अब मरना चाहती हूँ। अब मेरे से नहीं सहा जा रहा है, मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं कहाँ से केस लड़ूंगी? मेरा पापा नहीं, मेरा भाई लोग प्राइवेट जॉब में कमाता खाता है, मेरा कौन क्या सहारा करेगा? अब मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ, मुझे मरना है। अब मुझे मैं बहुत कर लिया। ये जो भी लड़का है इसको जरा सा भी शर्म हो तो लड़की को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये लड़की बुरे हालातों में तुम्हारे साथ थी और तुम्हारा फर्ज बनता है, तुमने शादी किया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी वाइफ को अपने साथ रखो। रोइए मत। इनकी शादी को 10 साल हो गया, अब लड़का डॉक्टर बन गया और लड़का बोलता है कि मुझे 20 लाख रुपया दहेज चाहिए। और क्या चाहिए? एक 4 व्हीलर चाहिए। एक 4 व्हीलर भी चाहिए। 4 व्हीलर का भी ये स्थिति हो गया है कि लड़के ने इनको छोड़ दिया है। ये दिखाइए, लड़के ने इनको छोड़ दिया है और लड़का बोलता है कि अब मैं बन गया हूँ भैया डॉक्टर और मुझे चाहिए 20 लाख रुपया दहेज और 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए मुझे, है ना जी? क्या करती थी ना, प्यार में धोखा देती थी। लड़के कब से धोखा देने लगे? ऐसा कुछ भी नहीं। सही बोले है ना? नहीं, बिल्कुल सही बोले। आपको लड़ना चाहिए, मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब मेरे से बर्दाश्त फालतू है दीदी, मैं बहुत कर लिया, जितना करना था मैं कर लिया। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना करने के बावजूद भी उसका पापा का धमकी आ रहा है कि मैं बेटा का दूसरा शादी करूंगा, तुमको जितना दम है लगा लो, जितना पावर है लगा लो। तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं बिना पैसा का कहाँ तक यहाँ बैठ देने आ रही हूँ, तो इसमें भी मेरा पैसा खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगी? मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो सोचिए एक पत्नी का क्या हाल होता होगा जब उसके ससुराल वाले बोलते होंगे कि तुम तो दहेज दे नहीं पाई, तो अब मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से और दूसरी लड़की से करवा देता हूँ जो मुझे दहेज दे पाएगी। तो मेरे साथ जिस फ्रेम में आप इन महिला को देख रहे हैं, इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनके शादी को 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल के बाद भी इनको लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लड़का एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि शादी से पहले लड़का डॉक्टर बन गया था। नहीं, शादी के बाद डॉक्टर बना है। जब मेरे से शादी कर लिया उसके बाद इसका FMT निकला, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। फिर हम लोग साथ रह रहे थे और जब 2022 में डॉक्टर बन गया ना, तब से इनकी माँ इसको पट्टी पढ़ाया है कि अब इसको छोड़ो और दहेज वाली लड़की, क्योंकि मेरा शादी सिंपल तरीका से कोर्ट मैरिज हुआ था, कुछ मिला नहीं था, तो अब इन सबको 20 लाख रुपया चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए। और मेरे से डिमांड करता है, अगर मैं दूंगी तो मुझे रखेगा, नहीं तो बेटा का दूसरा शादी लगवाया था, जो शादी मैं उसके घर से कैंसिल करवा के आई हूँ। शादी भी लगवाया था, शादी कैंसिल करवा दिया? शादी मैं कैंसिल करवा के आई। कैसे कैंसिल करवा? क्यों नहीं कैंसिल करवाएगा? मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे सपोर्ट मैंने शादी किया, शादी ऑलरेडी मेरा हो चुका है। तो जब मैं डिवोर्स नहीं दी तो फिर वो कैसे शादी कर लेगा ऐसे? तो मैं शादी को कैंसिल करवा के आई हूँ। तो उन सबको दहेज चाहिए मेनली है कि 20 लाख रुपया अगर मैं अभी दे दूं, एक 4 व्हीलर दे दूं तो अभी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं दे रहे तो इसीलिए हमको प्रताड़ित करके घर से भगा दिया गया। इनकी शादी को 10 साल हो गया, अब लड़का डॉक्टर बन गया और लड़का बोलता है कि मुझे 20 लाख रुपया दहेज चाहिए। और क्या चाहिए? एक 4 व्हीलर चाहिए। एक 4 व्हीलर भी चाहिए। 4 व्हीलर भी चाहिए जी। तो दे दीजिएगा। मैं कहाँ से दूंगी? मेरा पापा भी नहीं है, मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं PG करके PhD के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं कहाँ से लाके दूंगी इसको पैसा? मेरा भाई लोग सब प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है नहीं। तो उतना तो जिस टाइम आप शादी किया उस टाइम आपका औकात क्या था? उस टाइम तो आप भी स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट थी, शादी किए साथ रख रहे थे। अब आप प्रधानमंत्री ही बन गए, उससे हमको क्या लेना देना? मैं तो अपनी आपकी वाइफ हूँ ना, मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो तो आप हमको दीजिएगा ना, जो मेरा हक बनता हो तो आपको देना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। ससुराल में रही हैं? मैं ससुराल में भी कितने साल रही हैं ससुराल में? जब मेरा शादी हुआ मैं बार बार जाती थी, बार बार वहाँ से टॉर्चर करके भगा दिया जाता था। लास्ट में जनवरी में आई। किस तरीके का टॉर्चर? खाना वाना मेरा बंद कर देता है, घर से बाहर निकाल देता। 4-4 दिन घर से बाहर में बैठी हूँ धरना पे, उसका भी मीडियाबाजी वहाँ पे हुआ, सारा पेपर ऊपर सब में आया था, प्रशासन आके घर में रखवा के गया, फिर मेरा खाना पीना सारा बंद। तो मैं वहाँ पे कैसे रहती? मेरी सास मारी थी, यहाँ पे मेरा 6 स्टिच लगा हुआ। मैं जब खाने गई ना जबरदस्ती 4 दिन नहीं दिया खाने, तो कुकर से मारी, यहाँ से यहाँ मेरा 6 स्टिच पड़ा है। तो इस तरह अब क्या कीजिएगा आप? लड़के ने तो आपको छोड़ दिया। मैं क्या करूंगी? मैं लड़ूंगी, लड़के अपना हक लूंगी, और मुझे क्या चाहिए? कानून नाम का कुछ चीज है ना, संविधान में सबके लिए हक है ना। लड़की का जो फंडामेंटल राइट है उस पर मैं लड़ूंगी और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, अपने लिए न्याय लूंगी, और क्या मैं करूंगी। अच्छा, लड़के की क्या प्रतिक्रिया है? लड़का जब दहेज मांग रहा है और इस तरीके से सोशल मीडिया पे आपकी बातें फैल रही हैं, तो लड़के की क्या है प्रतिक्रिया? लड़के का यही प्रतिक्रिया अभी तक आया है कि वो मीडिया लोग पे ही मतलब लीगल नोटिस भिजवा रहा है। अच्छा। तो उनके पास शायद ज्यादा पैसा हो गया, पैसा के बलबूते से मेरा आवाज को दबाना चाहता है। थाना में तो दबा ही दिया, महिला थाना में दबा ही दिया, स्थानीय थाना में दबा ही दिया, वहाँ मेरा केस रजिस्टर नहीं होने दिया। मैं 4 महीना वेट की, कहीं पे मेरा केस रजिस्टर नहीं हुआ, तब जाके मैं कोर्ट से केस की हूँ। अब जब मैं मीडिया के सहारा ले रही हूँ ताकि मुझे कुछ न्याय मिले, ये बात प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, तो मीडिया पे ही लीगल नोटिस भिजवा के मेरा बात को दबाना चाहता है। तो उसमें इतना पैसा का पावर है, अगर उतना ही सही है, दूध का धुला हुआ है, तो मैं तो उनसे कहती हूँ कि मैं जैसे मीडिया में आके बैठ रही हूँ, अभी स्वतंत्र हो, अभी आके दे सकते हो ना। आप
गलत नहीं हो तो आप आओ कोर्ट में भी आप नहीं आ अच्छा रहे हो। प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो मुझे कॉलेज टाइम से फॉलो कर रहा था, फिर एक रोज मतलब वो मुझे अचानक से, मैं गांव के नहर किनारे घूमने गई थी, वहाँ पे मेरे साथ वो जबरदस्ती किया था, उसके बाद ये शादी हुई। अच्छा हाँ, जब आप शादी के लिए भी तैयार नहीं थी? नहीं मैं तैयार नहीं, जब मेरे साथ जबरदस्ती हुआ। लड़का आपके गाँव का है? मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी का है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो समाज में एक समझौता हुआ कि नहीं अब तो शादी करना होगा, अब तो लड़की के साथ गलत किया है। फिर इनका पापा को बुलाया गया तो इनका पापा शादी से बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए तब तो मैं ये शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो लड़का तो गलत किया था, उसको कहीं ना कहीं डर था कि ये मेरे पे 376 कर देगी तो मेरा पूरा जिंदगी का झंड है, तो ये मेरे से शादी किया, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरे घर पे शादी किया। उसके बाद शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवाया गया, फिर हम लोग साथ रह रहे थे और बार बार हम जा रहे थे। मतलब ऐसा कोई साल नहीं था कि मैं अपने सास ससुर के पास नहीं जाती थी, वहां से हमको मार पीट के दहेज के लिए प्रताड़ना करके भगा दिया जाता था। लड़का लेकिन साथ रख रहा था। अब जैसे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लड़का का दूसरा अफेयर चल रहा हो कहीं बाहर, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप कुछ मैं भी कुछ भी हो सकता है, इस पे तो मैं कुछ पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन कुछ भी हो सकता है जिसका कितने सालों से दूर है अपने पति से? अब मुझे मैं तो 1.5 साल से दूर हूँ। 1.5 साल से दूर है अपने पति से? मुझे पता अब लग रहा है, इनके गांव वाले बता रहे हैं कि एक लड़की के साथ ये पहले भी इस तरह का घटना कर चुका है। अच्छा। गांव के एक लड़की को लेके भागा था, फिर ऐसे ही उसको समझौता करके ऐसे ही इसका मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐसे ही उस लड़की को इसी के दियाद वाला कोई दूसरा लड़का उससे शादी किया, तो उससे तो उसका दियाद वाला शादी कर लिया, मेरे से कौन करेगा, मैं कहाँ मरने जाऊँ। तो उस लड़का का ना ये धंधा बन चुका है, तो इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मुझे जितना संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन उसको तो एक सबक दे के रहूंगी मैं कि 2 लाख नहीं आती है आपको अपने पति की? मुझे तो ये बहुत याद आता है, लेकिन मैं करूंगी क्या, मैं तो मजबूर हूँ, मैं थोड़ी छोड़ी हूँ उसको, वो ना छोड़े हैं। तो मैं बात हुई थी? बात तो मेरा जनवरी में हुआ है, तब से मैं बात नहीं कर रही। लास्ट टाइम क्या बात हुई? लास्ट टाइम यही बात हुआ कि मम्मी पापा का प्रॉब्लम है, मम्मी पापा को दहेज चाहिए, अगर तुम दोगी तो एक्सेप्ट करेगा तभी मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं रखूंगा तुमको। तो दिखा दीजिए, आजकल के लड़कों की करतूत कुछ ऐसी हो गई है कि पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं और जब उनको छोटी मोटी सी कोई नौकरी हो जाती है तो इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। और ये शादीशुदा है, बकायदा इन्होंने शादी भी की है उस लड़के से, और लड़का अब डॉक्टर बन गया है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी आपको छोड़ दिया। डॉक्टर बनने के बाद ही तो छोड़ा, अब उसे एक पद पोस्ट मिल गया तो उसको एटीट्यूड आ गया कि मैं उस टाइप की डॉक्टर लड़की से शादी करूंगा, मुझे 50 लाख रुपया दहेज मिल जाएगा, इसीलिए मुझे छोड़ना चाहता है। हाँ, तो भैया क्या लगता है, ये सही है मामला? बताइए। ये गलत तो है, ये गलत है ना भैया? ये क्या बोलिए, आप लोग कुछ इतना देर से मुंह ताक रहे हैं। नहीं गलत है, सब गलत। गलत है ना? आप लोग मत नहीं कीजिएगा ऐसा। नहीं सामने है खाइए। हाँ, क्या करते हैं आप? आप तो काम कर रहे हैं। काम करते हैं? अच्छा, तो इधर दिखा दीजिए, बताइए, लास्टली बताइए कि अब क्या कीजिएगा? लड़का नहीं माना, फिर भी नहीं रखा, तो क्या कीजिएगा? फिर भी नहीं माना तो मैं उसी के घर में जाके मर जाऊंगी। लड़के के घर में? लड़के के घर में जाके नहीं मरूंगी तो क्या मैं स्टेशन पे थोड़ी मरूंगी, उसी के घर में जाके मरूंगी। अच्छा, लड़के के लिए अभी तक आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है? लड़के के लिए मैं तो क्या नहीं की, ऐसा कुछ भी संघर्ष मेरे से बाकी नहीं है, और जो भी बाकी है वो करवा रहा है। जैसे कि क्या क्या किया है आपने? क्या क्या मैं नहीं की हूँ, जब वो नहीं कुछ था उस टाइम उसके साथ मैं थी, जब वो नमक रोटी खा रहा था तो उसको मैं साथ दे रही थी, उसको मैं समझा रही थी, उसका स्ट्रगल टाइम मैं साथ दी, और अब जब पनीर रोटी खाने का टाइम आया तो मेरा पत्ता ही काट रहा है, मेरे आगे से मेरा खाना छीन रहा है, तो ये तो कहीं से सही नहीं।